इतने सारे लोग हैं। पिछली बार जब हम आए थे तो आप भी थे और भी तमाम लोग थे, बातचीत कर रहे थे तो उस दिन तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, नोक झोंक भी हो जा रही थी। लेकिन आज आप अकेले पड़ जा रहे हैं, क्या बात है? लोग साथ छोड़ रहे हैं? साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा है संजोग था कि उस दिन वहाँ सब लोग बैठे थे, कुछ लोग ये भी थे, और संजोग ऐसा है कि मैं यहाँ अकेला हूँ। अभी इन लोगों को, अभी आपके दूसरे भाई साहब डिबेट ले रहे थे, उसमें इन्होंने कहा कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। इनको ये नहीं पता है कि मोदी जी दे रहे हैं। वो 15 लाख जो काला धन आया, उन्होंने तो कहा था कि विदेश में इतना काला धन पड़ा हुआ है कि अगर वो इंडिया आ जाए तो इंडिया के प्रत्येक नागरिक के पास 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। देने की बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं। जैसे पुराना है, जी छोड़िए, अभी का देखिए। अभी चुनाव कैसे जीतेंगे ये सोचिए आप। विधानसभा का चुनाव यहाँ पे हार गए हैं, लोकसभा का चुनाव हारे हैं। हम काम किए हैं, चुनाव भी आ रहे हैं। चुनाव हारे तो वो तो फुग्गा छोड़ दिए ना, 8,500 खटाखट, वही हमको ले डूबा। लोकसभा में 8,500 का फुग्गा, विधानसभा में क्या था? सुनो, वो 8,500 रुपए खटाखट खाते में, और उसके बाद कुछ जातिवाद चल गया, एक तरफ क्षत्रिय थे। सुनो, लोकसभा नहीं, कौन विधानसभा का चुनाव भी आप लोग यहाँ आ रहे हैं? हाँ, उसमें क्या 8,500 चला? हाँ, वो तो हार गए, हारे, वो ऐसी बात नहीं, जो सत्य है तो सत्य है। अब जीतेंगे भाई, जीतेंगे। चाचा बुला रहे हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, फिर आते हैं। मेरी बात सुनो। हाँ, बताइए। ना जबरदस्ती है ना कुछ। हर पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीजेपी को घबराहट क्यों है ये बताओ खाली। घबराहट क्यों है आपकी पार्टी को, कह रहे हैं? नहीं, घबराहट हमको नहीं है, घबराहट इन लोगों में है यार। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि काम हम इतना किए हैं, जनता के बीच इतना हमारा काम है कि हम अगर उनको काम दिखाएंगे, काम बताएंगे। उनकी सुन लीजिए, पहले भैया बहुत पकड़ खींच रहे, उनको खींच लें, उनकी सुन लीजिए। काम किए हैं, मंदिर भी बनवाए हैं, तो क्यों हार गए? कहाँ से वोट आया ये आप बताओ। ये भैया कह रहे हैं मंदिर की बात, मैं वो बात कह रहा हूँ कि जो जनता के बीच काम हुआ है, चाहे वो किसान के लिए 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि हो, जो आज भैया बता रहे हैं ना, विकास कहते कितने हैं? सड़क, बिजली, पानी। आज 22 घंटे पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। हुआ है, लेकिन हारे क्यों? वोट कहाँ से आया ये? कुछ गद्दार है ना, साथ में कुछ गद्दार थे, वो गद्दारी किए। ये पेटी आई कहाँ से? नहीं, वो गद्दार है क्यों जो पकड़, शासन आपका, प्रशासन आपका, पेटी कहाँ से आया जो पकड़ नहीं पाए? अब पेटी इनके पास आई होगी, ये पेटी लिए होंगे, तभी तो पेटी की। तो जीते कहाँ से? तभी तो पेटी नहीं, जीते कहाँ से? पेटी के बारे में आपको नहीं, तो जीते कहाँ से? वोट देने वाले यहाँ हैं। प्रसाद ने काम किया है, पॉलिटेक्निक लाया है, आश्रम पद्धति लाया है। अवधेश प्रसाद की बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड। अवधेश प्रसाद की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे एक चौराहे पर, वहाँ पर एक दादा मिल गए। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद ने स्पष्ट कहा, खुल के कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ना मेरे चैनल का कोई वो है ना मेरा अपना बयान है, चाचा का अपना बयान है। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद ने पैसा बांटा, खुलकर कहा चुनाव में पैसा बांटा। अब क्या सही है क्या गलत, वो चाचा जाने, हम नहीं जानते, लेकिन आप लोगों से जानना क्या ऐसा कुछ रहा? प्रसाद ने काम किया है, काम के ऊपर जीते हैं और जीतेंगे। ITI लाया है, पॉलिटेक्निक लाए हैं, आश्रम पद्धति लाए हैं, आज तक कोई किया ही नहीं है। पढ़ाता है ओमन, ITI लाया है, मैं बता रहा हूँ बच्चे पढ़ने के लिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ भैया, एक मिनट आप सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए। पद्धत आश्रम में आप जाके देख लीजिए, 210 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें मेरे भी 2 लड़कियां गई हैं। आश्रम पद्धति में 210 बच्चे का चयन हुआ, जिसमें 2 लड़की मेरी भी पढ़ रही हैं। और यहीं आप पकड़ चले जाइए ITI, हर जिले में आश्रम पद्धति एक होता है, हमारे जिले में 4 लिए हैं। अवधेश प्रसाद ने ऐसा काम किया है। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, मंदिर, हवाई अड्डा, जात बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा और कोई काम बता दीजिए हमको, बीजेपी वाले ने क्या पास हम चलेंगे, लेकिन युवा साथी मौजूद है। आप क्या कहेंगे इन लोगों की बातें सुनने के बाद? आप युवा क्या कहें, बताइए आप। जो आपकी इच्छा, जो आपके मन में चल रहा है। हमारे यहाँ तो बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीतेगी?
ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही यहाँ से चुनाव जीतेगी और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अवधेश प्रसाद ने विकास खूब किया है। वो भूल में है अपने, भूल में है, वो जीतेंगे नहीं। ये तो कह रहे हैं भूल में है और आप भी कह रहे हैं कि यही इतना वोट है, यही वोट है इनका। ये कह रहे हैं गिने चुने वोट हैं जो हैं सब यही है। हमारी बात सुनिए, ये सही कह रहे हैं, ये बहुत सही कहते हैं। जब हमें इनको लगता है कि यहाँ से सपा जीत रही है तो धीरे धीरे भैया हमारे साथ चले आते हैं। हाँ, कहते हैं यार हम जीतने वाले को दे दे, अब कहाँ वोट फालतू आए, इसलिए वोट इन्हीं को देते हैं क्या? अरे अभी इनके भी ये तो आज तक लड़े ही नहीं, ये लड़े ही नहीं। अभी दिनेश सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे कुछ पहले बसपा से, तो देंगे कह रहे नहीं ये देंगे नहीं, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इनको ये खुद पता लग गया है कि जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक मिनट, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ जी ने जब से हरिशंकर तिवारी, खुशी दुबे, विकास दुबे, जब से इन लोगों के ऊपर इतना बुलडोजर चलवा दिया गया तब से भी ब्राह्मण है। चाह रहे हैं ब्राह्मण नाराज है। हाँ, नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ये कह रहे हैं। अब उनकी समझ नाराज है ना, उनकी समझ से नहीं कोई ब्राह्मण। चाचा आपको क्या लगता है यहाँ पर उपचुनाव में कौन बाजी मार सकता है? ज्यादातर लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और अवधेश प्रसाद के काम गिना रहे हैं। अवधेश प्रसाद को कह रहे हैं खूब ज्यादा विकास किया, 4 आश्रम पद्धति के विद्यालय, इनका कहना खूब ज्यादा काम किया। आपको क्या लग रहा है? असल में काम जो है ना सभी पार्टियां करती हैं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी करे, काम सभी पार्टियां करती हैं। अब व्यक्तिगत व्यवहार आदमी का जैसे हो, ऐसा नहीं एक ही पार्टी काम करती है। इतना बड़ा बजट होता है प्रदेश का, देश का, तो काम तो सभी करती हैं, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार जिसका अच्छा होता है वही चुनाव जीतता है। तो कौन चुनाव जीतेगा अभी? किस पार्टी से? जो अभी प्रत्याशी सामने हैं जान ही रहे, भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर नहीं किया, तो हम पार्टियों की बात कर लेते हैं। बसपा, सपा, भारतीय जनता पार्टी, कौन चुनाव जीत सकता है? चुनाव तो यहाँ से बीजेपी जीतना चाहिए। बीजेपी जीतेगी, लेकिन प्रत्याशी पे विचार करके अगर टिकट दिया गया तो। प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी में आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी ज़्यादा बेहतर रहेगा? अब पहले तो गोरखनाथ थे, उनका कुछ काम समझ में नहीं आया। प्रत्याशी अगर अच्छा दिया जाए, अब जैसे सियाराम रावत है अमानीगंज का, बढ़िया, बहुत दिन से नेतागिरी कर रहा है, अच्छा लड़का है। अब थोड़ा सा जिसकी पकड़ ज़्यादा है वो अपना इधर। अवधेश प्रसाद, चलिए ठीक है, वो तो अवधेश प्रसाद क्या अपने लड़के को यहाँ चुनाव जिता पाएंगे? जो कहते हैं 50,000 से चुनाव जीतेंगे। वो पब्लिक के ऊपर है, लेकिन आपको क्या लग रहा है जिता पाएंगे? जनता ये चाहती है कि जैसे हम लोकसभा में हारी है बीजेपी, तो लोग चाहते हैं मिल्कीपुर से उसको एक बार जिता दिया जाए, इसे बीजेपी की भी साख रह जाए, वो भी बढ़ चढ़ के काम करे, अच्छा काम करे। तो ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी जीते। ज़्यादातर लोग बीजेपी चाह रहे हैं। चाचा कह रहे थे कि अगर गोरखनाथ को टिकट मिला तो हम विरोध करेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर गोरखनाथ को टिकट नहीं मिलता, किसी और को मिलता है, बीजेपी पक्का है फिर। और यहीं पर आपके सामने लोग कह रहे हैं बीजेपी नहीं जीतेगी। आपको क्या पता कि इन्हीं में से चेंज होंगे? आपको पता है बदल जाएंगे, जब हम बदल गए तो सब बदल जाएंगे।